हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं हॉल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पहले मैं एक बार आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमारा ब्लाउज़ दिखेगा। तो ऊपर नेक में हमें कॉलर बनाना है, तो इस तरीके से राउंड हमारा कॉलर आएगा और यहाँ पे ये 1 से 1.25 इंच का हम कॉलर रेडी करेंगे। और पहले हमारा शोल्डर हम ऊपर की साइड में करते थे, लेकिन आज हमारे जो कटिंग आएगी नीचे की साइड में आएगी। तो देखिए, इस तरीके से हमें ब्लाउज़ बनाना है और हम प्रिंसेस कट में करेंगे, तो प्रिंसेस कट का ही यहाँ पे मैंने शेप लगाया है। और बैक पार्ट को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। बैक में भी हमारा इस तरीके से कॉलर आएगा और नीचे की साइड में इस तरीके से क्रॉस आएगा और ये हमारी कमर है। और बीच में हम सेंटर में ओपन करेंगे। हुक हमें बैक में रखना है। अगर आपको बैक साइड में हुक नहीं रखना है, साइड जिप करना है, तो साइड जिप भी कर सकते हैं। और जो जैकेट जिप आती है, जैकेट जिप लगाना चाहते हैं तो इसमें जैकेट जिप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हुक लगाने वाली हूँ। हुक तो हम हाथ से ही लगाएंगे, लेकिन जो रेडीमेड आई आती है उसे मैं मशीन से स्टिच करने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको उसमें पता चलेगा मैं किस तरीके से रेडीमेड आई को मशीन से स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज का फैब्रिक आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये वेलवेट में है, इसमें वर्क किया हुआ है। इसमें मैं लाइक्रा फ्यूजिंग भी अटैच करने वाली हूँ। तो मैंने पहले भी लाइक्रा फ्यूजिंग कैसे अटैच किया जाता है उसके लिए वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। हॉल्टर नेक के लिए मुझे ये वर्क वाला ब्लाउज अच्छा लगा, तो इसके लिए मैंने ये लिया है। अगर आप प्लेन में बनाना चाहते हैं तो प्लेन फैब्रिक में भी बना सकते हैं। अब हम कटिंग शुरू करेंगे। मेजरमेंट में साइड में स्क्रीन में लगा रही हूँ। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आज की कटिंग मैं पेपर के ऊपर ही आप लोगों को पहले बताऊंगी, उसके बाद अस्तर के ऊपर रखेंगे और उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग पेपर कटिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पेपर कटिंग ना बताने की वजह से वीडियोस भी नहीं देख रहे हैं, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये पेपर के ऊपर ही बता रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऊपर की साइड में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। अब यहाँ पर से हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 14 इंच की मुझे ब्लाउज की लेंथ रखनी है, तो मैं 1.25 इंच ऐड करके 5.25 इंच में मार्क करूँगी। और यहाँ पे भी हमें सेम मार्किंग करना है, जिससे कि हमारी लाइन पूरी स्ट्रेट रहेगी। दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे फुल शोल्डर का ही मार्किंग करने वाले हैं। जब हम पूरा फुल शोल्डर का मार्किंग करेंगे, तब लास्ट में हम उसे हॉल्टर नेक का सही तरीके से हम मार्किंग कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से हॉल्टर नेक की लाइन ड्रॉ करेंगे, वो आपको बाद में समझ में आएगा। डायरेक्ट हम करेंगे तो फिर किसी का कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए हम फुल शोल्डर का ही मार्क करेंगे। तो 7.25 इंच में मैंने फुल शोल्डर का मार्किंग कर लिया है। और यहाँ पर से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन हमें पैक नेक के हिसाब से ही करना है। जैसे हम पैक नेक या बोट नेक में हम शोल्डर डाउन करते हैं, वैसे ही अभी भी हमें यहाँ पे करना है। तो 1.25 इंच में नीचे की साइड में शोल्डर डाउन करूँगी। कितने साइज में आप कितना शोल्डर डाउन कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं एक शोल्डर चार्ट आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। तो आप उसमें फिर आराम से देख सकते हैं कितना शोल्डर का मेजरमेंट है या कितना आपका साइज है, और उसके हिसाब से आप कितना शोल्डर डाउन करेंगे। अब हम नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉलर लगाने वाले हैं, तो कॉलर के हिसाब से हमें नेक विड्थ कितनी रखनी है और नेक डीप कितना रखना है। तो ये फॉर्मूला मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। जो हमारा फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसे हमें 12 से डिवाइड करना है। 35.5 फुल बस्ट का मेजरमेंट है, इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.9 आता है। अगर आपको कॉलर को थोड़ा सा लूज रखना है तो आप इसमें 0.25 इंच ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी लूज रखना नहीं चाहती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे 2.9 में ही मार्किंग करूँगी। लास्ट में मैं आपको ब्लाउज का फाइनल लुक भी दिखाने वाली हूँ। इसके लिए आप नेक में देख सकते हैं कॉलर किस तरीके से बैठा है। अगर आप लोगों को उससे थोड़ा लूज रखना है तो आप उसी के हिसाब से फिर इसमें ऐड कीजिए, नहीं तो सेम तरीके से आपको मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हमारे नेक की विड्थ 2.9 में मार्किंग किया है। अब यहाँ से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो पहले मैं नीचे की साइड में हाफ ऑफ शोल्डर में ही मार्किंग करूँगी
अब इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है। अब हमें आर्मोल डाउन करना है तो इसके लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे। 35.5 फुल बस का मेजरमेंट है। इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे, 5.9 आता है। इसमें हम 1 इंच ऐड करके 6.9 में मार्किंग करेंगे। अब लास्ट में आपको देखने को मिलेगा आर्मोल कितना नीचे मैंने डाउन किया है। मुझे थोड़ा सा नीचे लेना है, इसके लिए 1 इंच प्लस कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा आर्मोल ओपन नहीं करना है तो आप हाफ इंच भी प्लस कर सकते हैं। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच में मार्किंग कर सकते हैं। अब इस लाइन को भी हमें आगे की साइड में बढ़ा देना है। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो आज मैं अपर चेस्ट का यूज कर रही हूँ। तो 34 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है। इसमें हमें लूजिंग देना पड़ेगा क्योंकि ये बैक साइड में भी पैक है, लेकिन लूजिंग तो हमें देना ही पड़ेगा। 2.5 यानी कि 2.5 इंच का हम इसमें लूजिंग देंगे तो 36.5 हुआ। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.1 आता है। यहाँ पे हम 9.1 में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अभी बैक साइड में हुक के लिए मार्जिन ऐड नहीं किया है। मैं डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ही मार्जिन ऐड करूँगी क्योंकि पेपर की विड्थ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे मार्जिन नहीं ले रही हूँ। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। तो कमर का मेजरमेंट है 29 इंच, उसका 1/4 करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट वाली मार्किंग को हम वेस्ट वाली मार्किंग से मिलाएंगे और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, इसे भी मार्क कर लेंगे। नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे तो शोल्डर में हमारा हाफ इंच का मार्जिन जाएगा, तो इसे मैं मार्क कर लेती हूँ। तो ये हमारे शोल्डर में स्टिचिंग में जाएगा। अब नेक लेंथ हमें बैक साइड में रखनी है 1 इंच की। ऊपर हाफ इंच हमने छोड़ दिया तो 1 इंच का हम नीचे की साइड में मार्क कर लेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर बराबर तरीके से आप नहीं लगा पा रहे हैं तो लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से फिर शेप लगा लेना है। अब यहाँ पर आपका कोई भी साइज हो, आपको नेक विड्थ निकालने के लिए बस के मेजरमेंट को 12 से डिवाइड करना है। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो जितना हमने कमर में मार्किंग करके रखा है उसका हम हाफ करके मार्किंग कर सकते हैं, या छोटा साइज है तो 4 इंच में भी मार्किंग कर सकते हैं। साइड से हम हाफ इंच में मार्क करेंगे। डार्ट की लेंथ लगाएंगे 4.5 इंच। डार्ट की जो विड्थ है ऊपर और नीचे दोनों सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम डार्ट बना लेंगे। सेंटर वाले पॉइंट से हम इस तरीके से साइड में मिला देंगे। ये हमारा कमर का डार्ट बन गया। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है तो हमें पहले आर्मोल की लेंथ का सेंटर निकाल लेना है। तो जहाँ पर हमने डाउन किया हुआ है उससे नीचे हमें इस तरीके से पकड़ना है। यहाँ पर हमारा जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर में हमें पॉइंट लगाना है। यहाँ पर हमने जो सेंटर निकाला था इसे हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। अगर आपको ऊपर मार्किंग नहीं करना है तो नीचे वाले पॉइंट से अंदर की साइड में 1 इंच मार्क करना है। अब इस पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारा वो जो हमने हाफ इंच सेंटर में मार्क किया था ना, वो सेम लाइन में ही आ जाएगा। तो नीचे की साइड से हम 1 इंच अंदर की साइड में आएंगे, तब भी हमारा सेम चीज़ आएगा। और सेंटर निकाल के हम हाफ इंच अंदर की साइड में आएंगे, तब भी हमारे वो पॉइंट्स एक साथ में ही मिलने वाले हैं। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है। तो हमने जो आर्मोल का सेंटर निकाल के हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क किया ना, वहाँ पर से हमें फ्रेंच कर्व को सेट करते हुए चेस्ट वाले पॉइंट में आर्मोल के शेप को मिला देना है। ये हमारे बैक आर्मोल का शेप लग गया। आप इस तरीके से शेप लगाएंगे तो आपके बैक साइड में रिंकल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। बहुत बार बहुत सारी क्रीज निकलती है, तो इस तरीके से आप मार्किंग करके देखिए, आपकी सारी क्रीज ख़त्म हो जाएंगी। इस तरीके से आप पैक नेक या बोट नेक में दोनों तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। आर्मोल का सेम ऐसे ही मार्किंग करना है, शोल्डर हमें ऐसे ही लेना है। अब हमें हॉल्टर नेक करना है तो हम यहाँ पर नेक वाले पॉइंट में आएंगे। जो हमने नीचे मार्जिन दिया है वहाँ पर हमें पॉइंट लेना है और इस पॉइंट को हम आर्मोल वाले पॉइंट से मिला देंगे। जहाँ पे हमने आर्मोल का शेप लगाया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से हमें मिला देना है। ये हमारा बैक पार्ट का हॉल्टर नेक का शेप बन गया है।
यहाँ पर हमें आर्मोल के शेप की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बिगिनर्स इजीली इस मार्किंग को कर सकें, इसके लिए मैंने आपको पहले फुल शोल्डर के हिसाब से आर्मोल का शेप लगाना बताया। और उसके बाद आपने देखा हमने हॉल्टर नेक के लिए कहाँ से कैसे मार्किंग करी है। अब यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा ओपन पहनना चाहते हैं तो इसी तरीके से मार्क कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एकदम आर्मोल को ऊपर टच करके पहनना है तो आप हाफ इंच और कम भी ले सकते हैं। तो वीडियो की लास्ट में मैं आप लोगों को पिक शेयर करने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा आर्मोल की लेंथ कहाँ तक आ रही है, आपको उससे ज़्यादा आर्मोल डाउन करना है या थोड़ा सा कम करना है। तो वो फ़ोटो देख के आप थोड़ा अपने लिए आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ओपन आर्मोल नहीं बनाना है तो आप हाफ इंच ऊपर की साइड में और लेंथ को कम कर सकते हैं। जब हमने आर्मोल का फॉर्मूला निकाल के उसमें 1 इंच ऐड किया था, आप 1 इंच की जगह हाफ इंच ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है, इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। पहले फ्रंट पार्ट की हम मार्किंग करेंगे, उसे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर की साइड में मैं पहले एक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के लाइन ड्रॉ करना है, जिससे कि हमारी शोल्डर की मार्किंग बराबर सीध में आएगी। अब हमें बैक पार्ट के हिसाब से ही मार्किंग करना है। तो बैक पार्ट में हमने जितनी लेंथ रखी थी उतना ही सेम यहाँ पे भी रखेंगे। तो 15.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये हमारी बैक पार्ट के हिसाब से मेन लेंथ है। फ्रंट के हिसाब से हमें लेंथ बढ़ानी पड़ती है, वो मैं बाद में बढ़ाऊँगी, फिर आप लोगों को क्लियर करूँगी। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे तो सेम शोल्डर यहाँ पे रखना है, हाफ ऑफ शोल्डर यानी कि 7.25 इंच में मार्क करेंगे और शोल्डर डाउन करेंगे 1.25 इंच। बैक साइड में भी हमने सेम किया था। अब हमें नेक विड्थ के लिए मार्किंग करना है, तो नेक विड्थ भी हमें सेम रखनी है जैसे हमने बैक साइड में रखा था। 2.9 में मार्किंग करेंगे और इस तरीके से शोल्डर डाउन कर देंगे। आर्मोल लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर से हम सेम मार्किंग करेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। तो 6.9 में यहाँ पे हम मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें उतना ही मार्क करना है जितना हमने ऊपर शोल्डर लिया था। 7.25 इंच में मार्क करके ऊपर से हम नीचे स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है और यहाँ से भी हमें इस लाइन को आगे की साइड बढ़ाना है। ये चेस्ट वाली लाइन है। फ्रंट में नेक के लिए मार्किंग करेंगे, उससे पहले मैं शोल्डर में जितना दबाना है ना, हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँगी। तो ये मैंने शोल्डर का मार्जिन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर से हमें नीचे की साइड में मार्क करना है। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, चेस्ट डिवाइड बाई 12 प्लस हाफ इंच करेंगे। तो 35.5 चेस्ट का मेजरमेंट है, उसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.9 आता है। उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे तो 3.4 है। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच में मार्क करेंगे। एक सूत का फ़र्क आ रहा है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3.5 इंच में मार्क करूँगी। अब यहाँ पर विड्थ उतना ही रखना है जितना हमने ऊपर लगाया था। दोनों पॉइंट को मिला के पहले मैं ये बॉक्स बना लूँगी। अगर आप बिगनर्स हैं इसी तरीके से मार्क कीजिए और यहाँ पे राउंड शेप बना देना है। अब हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हम अपर चेस्ट के हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं, फुल ब्रेस्ट से आज मार्किंग नहीं कर रहे हैं। तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 34 इंच, उसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग देंगे। बैक में भी हमने सेम 2.5 इंच की लूजिंग दी थी। 36.5 इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.1 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है। तो यहाँ पे हमें फ्रंट आर्मोल का शेप लगाना है। बैक के लिए हमने कैसे लगाया था, जो हमारा आर्मोल वाली लेंथ है वहाँ से हम 1 इंच पीछे की साइड में आए थे। और फ्रंट के लिए हमें क्या करना है, जो हम 1 इंच आए हैं उससे अंदर 0.75 इंच आएंगे। पहले हम बैक आर्मोल के हिसाब से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी बैक के हिसाब से लाइन हो गई। अब हम 0.75 इंच जो अंदर आए थे यहाँ से हम इस तरीके से मिला देंगे। अब ये दोनों लाइनें मैंने आपको बता दी हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। कोई भी साइज हो आपका, इसी तरीके से आपको मार्क करना है तो परफेक्ट आपकी मार्किंग लगेगी। छोटा साइज हो बड़ा साइज हो, आप इसी तरीके से फ्रंट और बैक के लिए मार्किंग करना है। अब हमें आर्मोल का सेंटर निकालना है। पहले हम इस तरीके से बैक आर्मोल के हिसाब से शेप लगाएंगे।
बैक आर्म होल का शेप लग गया है। अब हमें फ्रंट का लगाना है, तो इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप भी लग गया है। अब हमें एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करना है, तो मैं यहाँ पे 10 इंच में मार्किंग करूँगी और इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच में मार्क करूँगी। 7 इंच का एपेक्स टू एपेक्स मैंने मेजरमेंट लिया हुआ है। मार्जिन अभी इसमें ऐड नहीं करना है, पेपर में हम कटिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट अस्तर के ऊपर हम मार्जिन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3.5 इंच है, नीचे हम ½ इंच माइनस करके 3 इंच में मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट के हिसाब से ही लेंथ लगाई थी, लेकिन हमें फ्रंट के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, तो 1.25 इंच मैं यहाँ पे नीचे की साइड में फ्रंट के हिसाब से ज़्यादा लेंथ लूँगी। यहाँ पर कस्टमर की हाइट ज़्यादा नहीं है, इसके लिए मैं ब्लाउज की लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी फ्रंट में, तो केवल मैंने 1.25 इंच बढ़ाया है। अगर आपका साइज़ 38 से ऊपर जा रहा है तो फिर आप 1.5 इंच ले सकते हैं। नीचे की साइड में मैंने दोनों साइड 1.25 इंच मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हुक वाली साइड में यहाँ पर मैं ½ इंच ऊपर की साइड में माइनस कर दूँगी। ऊपर हम डाट भी लगाने वाले हैं, इसके लिए मैं ज़्यादा माइनस नहीं कर रही हूँ, हल्का सा मैं ½ इंच माइनस करूँगी। तो इस तरीके से मैं ऊपर की साइड में माइनस कर दूँगी। अब जो हमने एपेक्स पॉइंट लगाया था वहाँ से हम नीचे वाले पॉइंट को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हमें डाट लगाना है, तो 2.5 इंच का मैं डाट लगाऊंगी और फिर से हम एपेक्स पॉइंट से नीचे वाली साइड में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इस लाइन को मेजर करना है, 6.5 है, उसका हम हाफ करेंगे। 3.25 इंच में पहले सेंटर निकालेंगे, फिर 3.25 इंच का भी हमें सेंटर निकाल के मार्क करना है। 3.25 इंच का सेंटर 1.5 इंच से एक सूट ज़्यादा आता है। नीचे भी हम सेम तरीके से सेंटर निकाल के मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम बाहर की साइड में ½ इंच मार्क कर लेंगे और उससे ऊपर जो हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हम 0.25 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे और ऊपर वाले पॉइंट में आएंगे तो मैं अपनी साइड में 0.25 इंच में मार्क करूँगी। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप लगाना है, तो हम फ्रेंच कर्व से इस तरीके से पहले हल्का सा शेप ड्रॉ करेंगे। अब फ्रेंच कर्व को हमें उल्टा करना है, नीचे की साइड में रखना है, यहाँ पर कमर वाली साइड में रखते हुए ये सभी पॉइंट्स को मिला देना है। तो नीचे की साइड में हमने प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया है। अब हमें आर्म होल वाली साइड में लगाना है, तो पहले मैं यहाँ पर से 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करूँगी और हमें डाट लगाना है यहाँ पे 1.25 इंच का। एक साइड हम लगाएंगे 0.75 इंच और उसके दूसरे साइड में भी 0.75 इंच का मार्किंग करेंगे, तो टोटल हमारा यहाँ पे 1.25 इंच का डाट लगेगा। अब हमें स्केल लेना है, एपेक्स पॉइंट से पहले वाले पॉइंट में हम लाइन ड्रॉ करेंगे और जो दूसरी साइड में हमने पॉइंट लगाया है फिर से हमें एपेक्स पॉइंट से दूसरी साइड भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें डाट की लेंथ को चेक करना है, तो कहाँ से चेक करेंगे, जो हमने फ्रंट आर्म होल का शेप लगाया है वहाँ पर से हमें एपेक्स पॉइंट तक चेक करना है। यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन हमारी 5 इंच आ रहा है, तो एपेक्स पॉइंट में ही हम मेजर टेप को दबा के रखेंगे, दूसरी साइड घुमाएंगे तो जहाँ पर 5 इंच का मेजरमेंट आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर लेने की वजह से हमारे आर्म होल के अंदर ही इसकी लेंथ आ रही है। जब हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसके शोल्डर भी माइनस होते हैं और हमारे आर्म होल की लेंथ भी थोड़ा इससे कम रहती है, तब हमारे साइड वाले प्रिंसेस कट का शेप थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये शेप अभी बराबर है, आर्म होल लेंथ ज़्यादा लेने की वजह से आपको एकदम से थोड़ा सा अलग शेप दिखाई देगा। अब हमें कमर की साइड में आना है, जो कमर का डाट है उसे भी चेक करना है। फर्स्ट वाली लाइन यहाँ पे 6 इंच आ रही है, दूसरी वाली साइड को हम मेजर टेप को घुमाएंगे, जहाँ पर 6 इंच आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को मिला के हमें लाइन ड्रॉ कर देना है, ये हमारा नीचे की साइड से लेंथ माइनस हो गया। अब हमें आर्म होल वाले पॉइंट में आना है, यहाँ पर भी हम ½ इंच नीचे की साइड मार्क करके पहले लाइन ड्रॉ करेंगे।
चेस्ट के लिए हमने पहले जो मार्किंग करी थी उसी के हिसाब से हम यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमने लूजिंग के साथ में यहाँ पे मार्किंग किया था, तो सेम मार्किंग मैं कर लूँगी। कमर के मेजरमेंट को भी चेक करेंगे। तो फर्स्ट वाला पैनल है 3 इंच, 3 इंच को हम आगे रखेंगे और यहाँ पे हम कमर का 1/4 लगाएंगे, तो 7.25 इंच में मार्क करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम आर्मोल की साइड में एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन नहीं लेंगे, क्योंकि हम प्रिंसेस कट के लिए अस्तर के ऊपर ही अंदर सिलाई के लिए मार्जिन अलग से लेने वाले हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे अलग से ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पर हमने जो चेस्ट का मार्किंग करके रखा उसे कमर वाले पॉइंट से मिला देंगे। पहले की कुछ वीडियोज़ में मैंने अस्तर के ऊपर कटिंग किया था, तो आप लोगों को यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन अलग से मैंने बताया था, लेकिन वो हम डायरेक्ट उसी में मार्जिन लेते थे, अलग से उसमें हम मार्जिन ऐड नहीं करते थे। लेकिन हम पेपर कटिंग कर रहे हैं तो इसमें मार्जिन मैं अलग से लेने वाली हूँ। इसके लिए वो 1 इंच हमें मार्किंग नहीं करना है। कई बार हमने 0.75 इंच किया था, कई बार हम 1 इंच करते थे। बीच में मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, इसके लिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ। अब हम यहाँ पे आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर से मैंने जो डार्ट थे, जो कटिंग होने वाला है, उसको मैंने पेन से मार्किंग कर दिया है, इसको हाईलाइट कर दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे कटिंग करके निकाल देना है। अब हमें कटिंग करनी है, तो नीचे की साइड से हमने जो डार्ट माइनस किया था उसे कट करके अपेक्स पॉइंट तक आएंगे और यहाँ से पहले नीचे का पूरा कट कर देंगे। डार्ट को भी हम यहाँ पर से कटिंग कर देंगे। अब हमें ऊपर की साइड में जो हमने शोल्डर डाउन किया था इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे आर्मोल को फोल्ड करने का एक ही मतलब है कि हमारा सही तरीके से आर्मोल कटिंग होना चाहिए। ये बिगनर्स इजीली इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, उनका छोटा बड़ा आर्मोल नहीं होगा। इसके लिए मैं डार्ट को फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे ऊपर तक कट कर लूँगी। तो ये हमारी आर्मोल की कटिंग हो गई है। अभी हमें इसे हल्टर नेक में कन्वर्ट करना है। तो मैं आर्मोल के पीछे एक मैंने पेपर अटैच कर लिया है, इसे ग्लू से स्टिक कर लिया है। तो देखिए, पहले मैं प्रिंसेस कट के जो नीचे वाला शेप है इसे इस तरीके से शेप लगा लूँगी। अब हमें क्या करना है, इसे नेक वाले पॉइंट से मिलाना है। तो मैं स्केल लूँगी और जो हमने नेक का विड्थ लगाया था वहाँ से हमें आर्मोल का जो हमारा लाइन आ रहा है वहाँ पर तक मिला देना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये नेक के पॉइंट से मैंने नीचे की साइड में मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक का शेप जो ड्रॉ करके रखा है इसे हम पहले कट करेंगे और आर्मोल वाली साइड से हम यहाँ से लाइन के ऊपर ही कट करेंगे। यहाँ पे मुझे हल्का सा थोड़ा सा क्रॉस लग रहा है, तो मैं इसे इस तरीके से मिला दूंगी। देखिए हल्का सा है, एक सूत ऊपर है, तो वहाँ पे हम बराबर तरीके से मिलाएंगे। अब आर्मोल वाली साइड से लाइन के ऊपर कट करते हुए मैं इसे अलग कर दूंगी। नीचे की साइड से हम प्रिंसेस कट को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग तो करके रखा है, इसी के ऊपर हम इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट के हल्टर नेक ब्लाउज की भी कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट लेना है, दोनों की साइड्स को मैच करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट को रखा, उसकी लेंथ बराबर आ रही है, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ। तो जहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखा है ठीक इसी के ऊपर कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ से भी हम लाइन के हिसाब से ही कट करेंगे, इसी में हमारा मार्जिन है, हमें मार्जिन वगैरह अलग से ऐड नहीं करना है। केवल प्रिंसेस कट के दोनों पीस में अंदर की साइड में हमें मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर हमने पेपर में हल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब हम इसको अस्तर के ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं आपको मार्जिन दिखाऊंगी कहाँ कहाँ पे मैंने मार्जिन को ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर के ऊपर सभी पीसेस को रख के इसको ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आपको पेपर रख के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए अभी प्रिंसेस कट का जो अंदर वाली साइड है यहाँ पे मैंने मार्जिन ऐड किया है। अब मैं साइड वाले पैनल खोलूँगी, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे रखा और अंदर की साइड में जहाँ पे हम अटैच करेंगे यहाँ पे मार्जिन लिया हुआ है। अब बैक पार्ट लूँगी। बैक पार्ट में मैंने केवल बैक साइड में हुक के लिए मार्जिन ऐड किया है। अगर आप बैक साइड में हुक नहीं कर रहे हैं, साइड जिप कर रहे हैं, तो आपको बैक साइड को ऑन फुट वाली साइड से ही कट करना पड़ेगा, फिर आपको हुक के लिए मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इन सभी पीसेज की कटिंग कर लूँगी।
अस्तर के ऊपर भी हमारी कटिंग हो गई है। प्रिंसेस कट का जो फ्रंट के 2 पीस हैं, इनका मैं एक एक पीस और निकालूंगी क्योंकि इसमें हम पैडेड अटैच करने वाले हैं। एक तो हमारा मेन फैब्रिक के साथ में अटैच हो जाएगा और दूसरा हम जिसमें कप्स अटैच करेंगे, इसके लिए एक एक एक्स्ट्रा पीस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक और एक अस्तर दोनों पीस लिया है। यहाँ पर मैंने फिक्स कटिंग करके रखी है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप फिनिशिंग के साथ नहीं कर पाते हैं, तो आप मेन फैब्रिक में 1/2 इंच का चारों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन रखिए। पहले आपको अस्तर के किनारे किनारे में ऐसे चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगाना है। उसके बाद जो मेन फैब्रिक बचता है उसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपकी फिनिशिंग आ जाती है फिक्स कटिंग में, तो आप इसी तरीके से फिक्स कटिंग कर सकते हैं। तो साइड वाले दोनों पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब जो हमारा सेंटर वाला पीस है, इसके भी चारों तरफ से हम 5 नंबर का स्टिच लगा के अस्तर के साथ में फिक्स कर लेंगे। नेक वाली साइड में भी मैं सिलाई लगा लूँगी। इसमें हमें कॉलर अटैच करना है, तो दोनों पीस एक साथ में रहेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो नेक वाली साइड में भी सिलाई लग गई है। अब जो हमें सेंटर में डार्ट लगाना है ना, यहाँ पे हम डार्ट लगा लेंगे। एक बार मैं सेंटर में सिलाई लगा लूँगी तो डार्ट पकड़ने के लिए अच्छे से होगा और अंदर की साइड में कपड़ा स्लिप नहीं होगा। तो एक साइड से मैं यहाँ पर से, जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, वहीं से हम पहले सेंटर तक आएंगे। अब सेंटर से हमें फिर से क्रॉस करके दूसरी साइड की तरफ निकाल देना है। तो इसे एक बार मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। साइड वाला पैनल लेंगे, साइड वाले पैनल के साथ में हम इसे अटैच करेंगे। तो ऊपर की साइड से मैं इस तरीके से रखूँगी और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अब आपने जितना मार्जिन रखा है, आपको उतना ही सिलाई में लेना है, ना तो कम लेना है ना ही ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन इसके लिए रखा है। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो वो अच्छे से दोनों मार्जिन इधर उधर अच्छे से प्रेस हो जाता है, क्योंकि एक तो वेलवेट का कपड़ा है, दूसरा मैंने इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच किया है, तीसरा वेलवेट के ऊपर वर्क है। तो हम मार्जिन कम रखेंगे तो फिर प्रेस करेंगे तो वो अच्छे से ओपन नहीं होगा। इसके लिए 1/2 इंच का यहाँ पे मैंने फ़िक्स मार्जिन लिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक साइड का पीस तो अटैच कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे साइड के पीस को भी हम अटैच करेंगे। तो ये दोनों पीस अटैच हो गए हैं। अब मैं अच्छे से इसे प्रेस कर लूँगी। एक बार मैं अंदर की साइड से आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने अंदर का जो मार्जिन था उसको सेंटर से ओपन करके फिर उसके ऊपर प्रेस किया हुआ है। तो इस तरीके से प्रेस करेंगे तो पैड के ऊपर जब हम ब्लाउज़ रखेंगे तो वो अच्छे से बैठेगा। अभी मैंने ये मेन फैब्रिक को अटैच किया है। अब हम अस्तर के दूसरे वाले पीस लेंगे जिसमें हमें पैडेड अटैच करना है। तो एक साइड का पीस अटैच करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, इसे मैं नीचे की साइड से रखूंगी और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप सिलाई कर रहे हैं, पैनल को ऊपर की साइड लेके आ रहे हैं, तो आपको खींचना बिल्कुल नहीं है। हल्के हाथों से रखना है, हल्के हल्के से घुमाना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपका टाइम लगेगा, बाद में जब आप रेगुलर करेंगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप मशीन को थोड़ा फास्ट भी चलाएंगे तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, यहाँ पे सेंटर में आते हुए हमें निडल को थोड़ा रोकना है, हल्के हाथ से घुमाना है और इस तरीके से हम ऊपर की साइड में फिर सीधा आर्म होल की साइड में सिलाई को निकाल देंगे। तो ये एक पीस अटैच हो गया है, दूसरे साइड का पीस भी अटैच कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डार्ट भी लगा लिया है, साइड का दूसरा पैनल भी अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे पैडेड अटैच करने हैं, तो हमें अस्तर के साथ में ही पैड को अटैच करना पड़ता है। तो मैंने देखिए कमर वाली साइड से एक मार्क किया हुआ है, तो नीचे की साइड से मैंने ऊपर को 2.75 इंच में मार्क किया हुआ है। तो उतना हमें 2.75 इंच प्लेन अस्तर रखना है, उसके बाद ही हमारा ऊपर की साइड में कप अटैच होगा। तो सिलाई को लेते हुए हम सेंटर में आएंगे, यहाँ पर से हमें हल्का सा क्रॉस करना है, जैसे हमारा प्रिंसेस कट का शेप जा रहा है ना, वैसे ही हमें अटैच करना है। एक बार पूरा अटैच हो जाएगा ना, फिर आपको दिखाती हूँ कप्स के अंदर कैसे अस्तर अच्छे से बैठा हुआ है। तो एक साइड का कप
अटैच हो गया है। सेम तरीके से हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दूसरे साइड के कप्स को भी अटैच कर लेना है। मैंने यहाँ पे अभी कप्स का सेंटर नहीं निकाला था। अगर आपको कप्स का सेंटर निकालना है तो सेंटर में चॉक से मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड की तरफ निकाल दूंगी। तो ये हमारे दोनों कप्स अटैच हो गए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है। इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है। इस तरीके से हम रखेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों बराबर है। देखिए एक पॉइंट से लेके आर्म होल के पॉइंट तक बराबर आ रहा है। तो अगर आप फिक्स कटिंग करेंगे तो आपका बराबर ही आएगा, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो अभी हमें क्या करना है ना, आर्म होल वाली साइड में कवरिंग करना है। हम इसमें पाइपिंग अटैच नहीं कर रहे हैं और इसमें हमें कोई उरेप पट्टी भी नहीं लगानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेन फैब्रिक है उसे ऊपर से रखेंगे और पैड वाला हम नीचे रख लेंगे। और पहले आर्म होल वाली साइड में हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। आर्म होल वाली साइड को हम कवरिंग करेंगे तो फिर आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की साइड में दिखाई नहीं देगा। इससे ब्लाउज में फिनिशिंग आती है। एक तो ये हल्टर नेक है, उसमें पूरा ओपन होने वाला है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर से मैं पकड़ूँगी और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। खींचेंगे ना फिर आपके आर्म होल वाली साइड से या फिर जो हमारा प्रिंसेस कट का जो दोनों पैनल अटैच हुए हैं ना, वहाँ पे हल्का सा उठा हुआ जैसा लगेगा। इसके लिए कोई भी पैनल को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर आप कमर वाली साइड में पट्टी वगैरह अटैच नहीं करना चाहते हैं तो आप अभी यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं। इसे भी आप कवरिंग कर सकते हैं। तो मुझे कमर में पट्टी को अटैच करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कवरिंग नहीं कर रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, आर्म होल वाली साइड में हम यहाँ पे कट्स लगाएंगे, जिससे कि हमारा आर्म होल अच्छे से फिनिशिंग के साथ में अंदर की साइड में पलट जाएगा। आर्म होल की साइड में हम अस्तर में धार स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे एकदम किनारे में हमें लगानी है। तो इससे और अच्छे से अंदर की साइड में अस्तर चला जाएगा, बाहर हमारा बिल्कुल भी अस्तर दिखाई नहीं देगा। तो एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लूँगी। अब जो साइड है इसमें हम 5 नंबर का स्टिच लगाएंगे। कमर वाली साइड में भी सिलाई लगाते हुए हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। नेक वाली साइड में भी एक बार सिलाई लगा लेंगे। तो ये कॉर्नर जो आ रहे हैं इनको हमें कट कर लेना है। कमर वाली साइड में मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी लेके अटैच करके इसे मैंने पीछे की साइड में पलट लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अंदर की साइड में इसे फोल्ड करके रिविल सिविल टेप से स्टिक कर लिया है। हेमिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कप्स देख सकते हैं, कप्स के अंदर अस्तर हमारा कैसे बैठा हुआ है। जब प्रिंसेस कट की सही कटिंग रहेगी तभी आपका कप्स के अंदर ये अस्तर बैठेगा। और कोई भी साइज हो, आपका हैवी साइज हो या छोटा साइज रहेगा, तब भी आपका प्रॉपर कप्स के अंदर अस्तर बैठेगा। फ्रंट पार्ट यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम आर्म होल वाली साइड में इसे भी कवरिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा लूँगी। आर्म होल के यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट में नहीं लगाएंगे चलेगा, लेकिन जहाँ पे हमारा राउंड आ रहा है वहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है। सर को हमें बाहर की साइड ओपन करके धार स्टिच लगानी है। अब इसे हम अंदर की साइड में पलट लेंगे और एक बार मैं अच्छे से इसे प्रेस कर लूँगी। अब इसके चारों तरफ से मैं 5 नंबर का स्टिच लगा लूँगी। तो एक साइड का हमारा पीस रेडी हो गया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी। अब हमें बैक में डार्ट लगाना है। तो पहले हम सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे, इससे हमारा डार्ट अच्छे से लगेगा। जब हम डार्ट में सिलाई लगाएंगे तो हमारे अंदर का जो मेन फैब्रिक रहेगा ना, वो स्लिप नहीं होगा। कई बार जो मेन फैब्रिक रहता है अंदर साइड वाला, उसमें सिलाई नहीं लग पाती है, केवल अस्तर के ऊपर ही सिलाई लगती है। अगर आप इस तरीके से डार्ट लगाएंगे तो आपका फिर अंदर का कपड़ा स्लिप नहीं होगा।
तो दोनों साइड के पीस में मैंने डाट लगा लिया है। अब ये मैंने आई पट्टी के लिए लिया हुआ है, हम रेडीमेड आई पट्टी बनाने वाले हैं। तो अस्तर और मेन फैब्रिक मैंने दोनों लिया है। पहले मैं इसके किनारे में सिलाई लगा लूँगी। दोनों फैब्रिक को एक साथ में अटैच कर लिया है। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम साइड में ओवरलॉक कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने जितने हुक लगाने हैं उसके हिसाब से आई के लिए मार्किंग कर लिया है और आई मैंने किस तरीके से रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक साइड से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पर हमने मार्किंग करके रखी है वहाँ पे हमें आई को रखना है और व्हील को हाथ से घुमाना है। डायरेक्ट मशीन को चलाना नहीं है क्योंकि नीडल भी हमारी टूट सकती है या हाथ के ऊपर भी आ सकता है। सेम तरीके से हमें सभी आई को अटैच कर लेना है। तो मार्किंग के ऊपर ही करना है, मार्किंग हमें पहले से कर लेनी है तो हमारी आई बराबर जगह में लगेगी। तो इस तरीके से अटैच करते हुए मैं लास्ट आई अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर रखना है और हमें हाथ से व्हील को घुमाना है। एक बार आई अटैच हो गए हैं, फिर से हम इसमें दोबारा एक बार सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारी आई अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो दूसरी बार हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें ब्लाउज को इसके साथ में अटैच करना है। तो एक बार मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कैसे हमने आई को अटैच किया हुआ है। अब हमें ब्लाउज लेना है, 1/2 इंच का मार्जिन हमें रखना है और नीचे की साइड में हमें आई को देखना है। जैसे ही आई आएगा वहाँ पे हमें हाथ से व्हील को घुमाना है। फिर प्लेन में हम डायरेक्ट मशीन चला सकते हैं। तो इस तरीके से तीसरी बार इसमें सिलाई लग जाती है जिससे हमारी आई मजबूती से अटैच हो जाएंगे। अब हमें दूसरी साइड वाले पीस को लेना है। इसमें हमें हुक पट्टी को अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे अस्तर का ही फैब्रिक लूँगी और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लूँगी। तो एक बार मैंने अटैच कर लिया है। पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अब हमें पट्टी को अंदर की साइड में 2 बार फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा पट्टी है तो उसे हमें कट कर देना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं रखना है। लेकिन हम 2 बार फोल्ड करने लायक हमारा इस तरीके से रहना चाहिए। तो ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे अच्छे से मैं एक बार इसमें रिविल सिविल टेप लगा के स्टिक कर लूँगी क्योंकि मुझे बाहर की साइड में सिलाई नहीं दिखाना है। तो कमर वाली साइड में भी हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी लेके उसे सिलाई लगा के अंदर की साइड में फोल्ड कर लेना है। जैसे मैंने फ्रंट साइड में किया था वैसे ही हमें बैक साइड में भी करना है। अब हमें कॉलर अटैच करना है। तो मैं कॉलर की कटिंग आप लोगों को थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी क्योंकि इस टाइम पे जब मैंने कॉलर कटिंग किया था इसका वीडियो नहीं बना पाई मैं, कुछ गलती से कैमरा ऑफ रह गया था। तो मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कॉलर को कैसे कटिंग किया था। कॉलर कैनवास को मैंने मेन फैब्रिक यानी कि वेलवेट के फैब्रिक में स्टिक कर लिया है और सेम साइज़ का अस्तर कटिंग करके उसके ऊपर वाले किनारे में मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे मैंने अस्तर में केवल 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है जिसे हम ब्लाउज के साथ में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें उल्टी वाली साइड से रखना है। कभी भी हम कॉलर अटैच करते हैं तो हमें उल्टे वाली साइड से अटैच करना है और सीधे साइड की तरफ हम फिर उसे पलट देंगे। तो सेंटर निकाल के मैंने सेंटर से पहले यहाँ पर तक पहले हम अटैच करेंगे। पहले मैं इसे निकाल दूँगी। अब दूसरी वाली साइड में भी मैं इसको अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से हम आएंगे, जहाँ पर तक हमारा लास्ट फ्रंट का पार्ट आ रहा है यहाँ पर तक हम अटैच कर लेंगे। तो एक बार मैं इसे पलट के आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से हम इसे पलट देंगे, ये हमारा फ्रंट के उसमें हो जाएगा। अब हमें
बैक पार्ट को कॉलर के साथ में अटैच करना है, क्योंकि ये अलग अलग पीस है ना। एक बार फ्रंट अटैच कर लेंगे, उसके बाद हमें बैक को अटैच करना है। तो ये बैक साइड से जहाँ पर हुक आई पट्टी है वहाँ पर से मैं अटैच करना स्टार्ट करूँगी, और यहाँ पर से फ्रंट का जहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ था नेक, वहीं पर तक हमें लाना है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड से बैक साइड का जो दूसरा पीस है उसे अटैच करूँगी। तो यहाँ पर से लेके आएंगे और फ्रंट नेक का जो कॉर्नर आ रहा है वहाँ पर तक हमें लाना है, लेकिन हमें एक दूसरे के ऊपर उसे बिल्कुल भी चढ़ाना नहीं है। फ्रंट नेक का कॉर्नर जहाँ पे आ रहा है उसके बाद हमें बैक नेक के कॉर्नर को रखना है। इसी तरीके से मैं पूरा इसे अटैच कर लूँगी। अब हमें कॉलर को बाहर की साइड ओपन करना है सीधी साइड में, और उसके नीचे वाले किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है एकदम किनारे में सिलाई लगनी चाहिए, तभी कॉलर में फिनिशिंग आएगी। तो जितना मैंने अंदर की साइड में 1/2 इंच फोल्ड किया है उसे अच्छे से और फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर तक हम लॉक करके ऊपर की साइड में निकालेंगे। अब ऊपर वाले किनारे में भी हमें किनारे किनारे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा पूरा कॉलर बन गया है। अब इसमें हमें हुक लगाना है। हुक लगाने के बाद मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब हमने साइड फिटिंग के लिए जो मार्क किया है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो कमर की साइड से मैं स्टार्टिंग में पहले लॉक करूँगी, और फिर हम चौक की मार्किंग के ऊपर ही फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने चौक से मार्क करके रखा है। जो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को चौक की मार्किंग बताती हूँ वहीं पे हमारी फिटिंग वाली सिलाई आएगी, और साइड से 2 से 3 सिलाइयाँ हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे, और किनारे में मैं बाद में इसमें ओवरलॉक कर लूँगी। तो मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। तो अब मैं आप लोगों को कॉलर कटिंग बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कॉलर कटिंग नहीं बताया था। यहाँ पे मैं पेपर के ऊपर ही आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए मैंने किस तरीके से पेपर को फोल्ड कर लिया है। एक साइड जो ऑन फोल्ड है वहाँ से हमें कॉलर बनाना स्टार्ट करना है। तो पहले हम ऊपर की साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है, थोड़ा सा मार्जिन हमें छोड़ देना है। अब मैं फ्रेंच कर्व रखूँगी, और यहाँ पर से हमें कर्व शेप ड्रॉ करना है। ऊपर लाइन हमारा थोड़ा 2 से 2.5 इंच तक स्ट्रेट रहेगा, उसके बाद ही हमें कर्व नीचे की साइड बनाना है। अब यहाँ पर आपको कॉलर कितना रेडी रखना है आपके हिसाब से आपको मार्किंग करना है। अगर आपको 1 इंच का कॉलर बनाना है तो 1 इंच में मार्किंग करना है। मुझे यहाँ पे 1.25 इंच की कॉलर की लेंथ रखनी है, तो उसी के हिसाब से मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कॉलर किस तरीके से कटिंग किया जाता है ये बता रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा चौड़ा पेपर लेना है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, तो जितना आपको कॉलर रेडी करना है उसका हाफ मार्किंग करना है। तो मुझे जैसे 14.5 इंच का करना है तो 7.25 इंच में मार्किंग करेंगे, और यहाँ से इसे स्ट्रेट कर देना है। एक बार फिर से इस तरीके से चेक करना है। तो अगर आप बराबर तरीके से चेक करेंगे ना तो आपको फिर कॉलर छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमें लाइन के ऊपर ही कट करना है, और यहाँ पे हमें स्ट्रेट रखना है, क्योंकि बैक साइड में हमारा स्ट्रेट जाएगा, इसके लिए हमें स्ट्रेट रखना है। तो ये कॉलर कट हो गया है। इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पर सेंटर में हल्का सा पॉइंट आ रहा है, तो हमारा पॉइंट नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैं हल्का सा इसे कट कर लूँगी। तो ये अब पेपर कटिंग है। इसको मैं नेक कैनवास के ऊपर रख के कटिंग करूँगी। अब जो कॉलर के लिए हम नेक कैनवास का यूज करते हैं ना, वो थोड़ा सा मटेरियल उसका थिक रहता है, जैसे कपड़े का जैसा रहता है। और जो हम नॉर्मल रेगुलर नेक कैनवास की कटिंग करते हैं, जैसे नेक हम रेडी करते हैं, तो इसके लिए ये वाला पेपर यूज करते हैं। ये एकदम सॉफ्ट रहता है, पेपर कैनवास इसको बोलते हैं। और जो कॉलर के लिए करते हैं तो ये थोड़ा कड़क रहता है। ये देखिए, हम इसको पकड़ेंगे तो कपड़े की तरह लगता है। तो यहाँ पर से मैंने कटिंग किया था कॉलर। ये देखिए, यहाँ पे मैंने रखा था। अगर आपको रखना है तो इस तरीके से आपको रखना है। तो जो फोल्ड वाली साइड है, फोल्ड वाली साइड में ही हमें कॉलर को इस तरीके से रखना है। जहाँ पर हमारा सेंटर आ रहा है ना, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, और अंदर को चाहे कितना भी कर्व बनेगा ना, हमें वैसे ही कटिंग करनी है।
केवल हमारा जो कॉलर का सेंटर है वो स्ट्रेट ही रहना चाहिए, तो वैसे ही हमें रखना है। तो यहीं पर से मैंने सेम मेजरमेंट का निकाला था, इसके लिए फिक्स उसमें बैठ रहा है। तो यहाँ पर से इस तरीके से हमें रखना है और उसकी फिर ट्रेस कर लेना है चारों तरफ से पेन से और फिर उसको कटिंग कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसी तरीके से पहले पेपर के ऊपर कटिंग कीजिए, उसके बाद आप नेक कैनवास के ऊपर रख के कटिंग कर सकते हैं। अब आप ब्लाउज का फाइनल लुक देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप नेक देखिए, कॉलर किस तरीके से नेक में बैठा हुआ है और ब्लाउज बॉडी में बिल्कुल भी लूज नहीं है। जो हमने डार्ट लगाया था ना, उसकी वजह से प्रॉपर जितना भी लूजिंग रहता है ब्लाउज में वो पूरी ख़त्म हो गई है। आर्मोल वाली साइड से देखिए, यहाँ पे भी आर्मोल के यहाँ पे बिल्कुल लूज नहीं है और ज़्यादा लूज रहना भी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा लूज रहेगा तो फिर साइड से आपका अंदर की साइड में गैप आएगा। और बैक साइड से भी एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर की साइड में देखिए ये ओपन है, ऊपर लास्ट एंड में मैंने हुक नहीं लगाया क्योंकि हमें लगाना नहीं था। अगर आपको लगाना है तो नेक विड्थ में और नेक डीप में आपको 0.25 इंच और ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि नेक बड़ा होगा और फिर आप ऊपर की साइड में एक एक्स्ट्रा हुक लगा सकते हैं, जिससे कि आपको एकदम टाइट फील ना हो। बैक साइड में हमने हुक लगाया है तो देखिए किस तरीके से बैठा है, बिल्कुल भी हमारा गैप नहीं आ रहा है। और नीचे की लेंथ देखिए, पूरी लेंथ बराबर बैठी हुई है। और यहाँ से मैं साइड से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कॉलर के यहाँ पर से हमारे कॉलर किस तरीके से अटैच हैं। जैसे ही फ्रंट का कॉलर ख़त्म हो रहा है उसके बाद तुरंत बैक साइड का कॉलर स्टार्ट हो गया है। तो कॉर्नर कैसे आया हुआ है, ऐसे ही कॉर्नर आना चाहिए। फ्रंट और बैक दोनों साइड में देखिए गैप बिल्कुल नहीं है। तो अभी आप लोगों को फाइनल लुक दिखाना था, इसके लिए मैंने इसको प्लाजो के ऊपर इसको वेयर करके आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो इसके साथ हम साड़ी भी वेयर कर सकते हैं और अगर हमको लहंगा बनाना है तो लहंगे के ऊपर भी इसको हम वेयर कर सकते हैं। तो ब्लाउज़ रेडी होने के बाद मैंने आपको फाइनल लुक भी दिखा दिया है। ब्लाउज की फिटिंग कैसी लगी आपको एक कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।